नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंग्रेज़ों और मराठों के बीच हुए पहले युद्ध की। इस युद्ध का जो पहला कारण था वह यह कि अंग्रेज़ पश्चिम भारत के कपास उत्पादक क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाना चाहते थे और यह क्षेत्र मराठों के अधीन आता था। और जो दूसरा कारण था वह यह कि अंग्रेज़ों के द्वारा मराठों के उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया गया। पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई तो उसके छोटे भाई नारायण राव को पेशवा घोषित किया गया, लेकिन यह बात रघुनाथ राव को पसंद नहीं आई क्योंकि वह खुद पेशवा बनना चाहता था। इसलिए उसने नारायण राव की हत्या करवा दी, लेकिन फिर भी पेशवा का पद उसे नहीं मिला। माधवराव प्रथम के अल्पवयस्क पुत्र को माधवराव द्वितीय के नाम से पेशवा बना दिया गया। इस बात से निराश होकर रघुनाथ राव ब्रिटिश कैंप में चला गया और उसने बॉम्बे के जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके साथ 1775 में सूरत की संधि कर ली। संधि के तहत अंग्रेज नारायण राव की पेशवा का पद प्राप्त करने में मदद करेंगे और बदले में अंग्रेज़ों को बसीन और सॉल्सेट का क्षेत्र मिलेगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हो गया, परंतु गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को इस युद्ध को आगे बढ़ना देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि मराठे ब्रिटिश पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी उनके पास सेना बहुत ज़्यादा है। इसलिए उसने सीधे कलकत्ता से कर्नल उपटन को भेजा, जिसकी मध्यस्थता में मराठे एवं बॉम्बे के अधिकारियों के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर हो गया। इस संधि के तहत यह किया गया कि ब्रिटिश कंपनी को सॉल्सेट का क्षेत्र मिल गया, बदले में ब्रिटिशर्स ने मराठों के उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप न करने का वादा किया, परंतु यह संधि बॉम्बे के अधिकारियों को मंजूर नहीं हुई। उन्हें लगता था कि वो यह युद्ध जीत सकते थे। फिर यह युद्ध दोबारा से शुरू हो गया, लेकिन इस युद्ध में तेलगांव का युद्ध हुआ, जिसमें मराठों के हाथों ब्रिटिश अधिकारी हार गए और उन्हें 1779 में बड़गांव की संधि करनी पड़ी, जो अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी। किंतु वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। उसने मराठों पर सैन्य दबाव बनाया। उसने उत्तर भारत से हमला शुरू किया, जहां सिंधिया का क्षेत्र पड़ता था। तो सिंधिया को डर लगने लगा कि उसका क्षेत्र कहीं अंग्रेज़ों के अधीन न चला जाए, इसलिए उसने मराठों पर संधि करने के लिए दबाव बनाया और 1782 में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मराठों को विवश किया। इस संधि के आधार पर ब्रिटिश कंपनी को सॉल्सेट के साथ एलिफेंटा द्वीप भी मिल गया। ब्रिटिश वादा किया कि वो मराठों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस तरह अंग्रेज़ों को एक लंबा काल मिला कि वो मराठों से अब नहीं उलझेंगे, और इस तरह उन्होंने दूसरे भारतीय शासकों को पराजित करने का टाइम मिल गया और उन्होंने उनके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाया, राज्य विस्तार किया। धन्यवाद। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।